हाय एवरीवन। तो बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री कैंप 203 के पेपर के लिए आपने क्या करना है। तो ये जो स्किल वाले सब्जेक्ट है ना, ये आपके मेन सब्जेक्ट से थोड़े अलग हैं। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में ईवीएस था, उसी तरह से ये भी है। 70 नंबर का पेपर आएगा, 25 नंबर से पास होते हैं। फिर सेक्शन ए है, 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक क्वेश्चन करना है। सेक्शन बी है, उसमें से भी कोई एक। सेक्शन सी है, उसमें से भी कोई एक। सेक्शन डी है, कोई एक करना है। सेक्शन ई, फिर उसमें क्वेश्चन आएगा या तो फिर एमसीक्यू आएगा। तो ये जो 4 सेक्शन है, ये 15-15 नंबर का क्वेश्चन होगा। 45 से अबव आपके आ जाने चाहिए इसमें, और इसमें जितने बने। ठीक है, क्वेश्चन आपको आएगा पूरी बुक से, कोई भी आ सकता है व्हाट इज करके, इस तरह से, और एमसीक्यू। फिर आप अगर सिलेबस देखो तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें आपके 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड। फिर एनालिसिस ऑफ सॉइल है, तो उसमें आपके थर्ड और फोर्थ चैप्टर। सेक्शन बी है एनालिसिस ऑफ वाटर, तो उसमें आपका फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर। फिर एनालिसिस ऑफ फूड प्रोडक्ट, तो उसमें आपका है 7th और 8th चैप्टर। फिर सेक्शन सी है क्रोमेटोग्राफी, उसमें 9th चैप्टर है। फिर सेक्शन डी है एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो उसमें आपका एक चैप्टर है 10th वाला। और 11th चैप्टर आपका दूसरे पार्ट में, सजेस्टेड इंस्ट्रूमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें से इजी कौन सा रहेगा? सेक्शन ए है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन वाला, और इसमें एनालिसिस ऑफ वाटर। सेक्शन सी आपको पूरा करना है। सेक्शन डी में एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो जब आप इन मतलब टॉपिक्स को पढ़ते हो, चैप्टर्स को, तो इस तरह से आप जब उस टॉपिक को पढ़ते हो, उसके बाद जो समझ आता है ना, मेन मेन चीजें, वो इस तरह से लिख दिया करो, जिससे एग्जाम आने वाले टाइम, तो एग्जाम के टाइम आप जो है फिर उन मेन मेन को पढ़ के, क्योंकि हमें मेन मेन कुछ कुछ याद रहता है, कुछ कुछ भूल भी जाता है। तो ये अगर आप देखोगे और इनको पढ़ के मतलब याद रखोगे, ये जो मेन मेन चीजें ये आपको याद रहेंगी, तो आप वहाँ पे मतलब 4-5 लाइनें तो बना पाओगे। और आप एग्जाम में इस तरह से भी थोड़ा बता सकते हो, थोड़ा खुला खुला लिखना, और इस तरह से बता देने हैं, कुछ टाइप वगैरह होंगे, फिर पॉइंट वगैरह करके अच्छी तरह से शो कर देना है वहाँ पे आंसर अच्छी तरह से, बढ़िया से, कि भाई मेरे को बहुत कुछ पता है इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में। मतलब सारा लिख देना है उस टॉपिक के बारे में। पूछा भी नहीं होता है तब भी उस टॉपिक के बारे में ज्यादा लिख देना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, मतलब हमें 15 नंबर चाहिए, तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिखना है। अगर जो पूछा नहीं है उसको भी लिख दो, आंसर बना दो। जैसे आपको पूछा गया है क्वेश्चन की राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो आपने क्या करना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का लिखना तो है, पर ये जो पॉइंट्स हैं इसके, नाइट्रोजन वगैरह, ये जो इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं करना कि 2-3 लिखे और उनके बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, ज्यादा लिख देना है। जैसे नाइट्रोजन है तो उसके बारे में 3-4 लाइनें, फोस्फोरस है उसके बारे में 3-4 लाइनें, पोटेशियम है उसके बारे में भी, कैल्शियम के बारे में भी, जिससे ऐसा लगे कि इसको ज्यादा नॉलेज है। मैग्नीज के भी, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख देनी है, पर ये लिखने सारे हैं। ऐसा नहीं करना कि 3-4 लिखे और उसके बारे में ज्यादा ज्यादा लिख दिया। नो, हमने ज्यादा ही मतलब इस तरह से वहां पे शो करना है आंसर कि आपको ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में पता है, और पेज भर लेने हैं थोड़े थोड़े। तो ये भी आपने देख लेने हैं, ठीक है। ये विटामिन वगैरह ये भी कंपलसरी सेक्शन में पूछी जा सकती हैं, और जो इस चैप्टर को करेगा तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये भी आपने पढ़ लेना है, ये टेबल होगा आपकी बुक में अच्छी तरह से। तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज लिख दिया मैंने। जैसे सेक्शन ए है तो उसका पार्ट है इंट्रोडक्शन, तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपने ये पढ़ लेने हैं अच्छी तरह से। फिर एनालिसिस ऑफ सॉइल जो करेगा तो इनको पक्के कर लेना, और बाकी भी पढ़ना है।
और भी पूछा जा सकता है, बट ये मेन जैसा है जिसको आप अच्छी तरह से कर लेना, इसमें से ही आप हो जाओगे पास। आपको बस समझ होनी चाहिए, वहां पे आप लिख सकते हो। फिर सेक्शन बी है एनालिसिस ऑफ वाटर के लिए, एनालिसिस ऑफ फूड प्रोडक्ट के लिए, क्रोमेटोग्राफी के लिए, और एनालिसिस ऑफ कॉस्मेटिक्स और सजेस्टेड इंस्ट्रूमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। और वीडियो से हेल्प मिले तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।